रीडायरेक्ट्स, हाँ, ये भी हमारे एसईओ से रिलेटेड एक टॉपिक है। रीडायरेक्ट्स एंड टाइप ऑफ रीडायरेक्ट्स जो हमारी एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट है। रीडायरेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट रीडायरेक्ट्स हैं वो ये दो हैं जिन्हें हम कंसीडर करें। जी, नंबर 1, रीडायरेक्ट होता है क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं, फिर टाइप्स देखते हैं। A redirect is a way to send both users and search engines to different URL। क्या हुआ कि भाई ये जो रीडायरेक्ट होता है ये क्या करता है, सर्च इंजन्स को और यूजर्स को, सर्च इंजन्स का मतलब होता है क्राउलर्स, सर्च इंजन का क्या मतलब होता है, क्राउलर्स, ठीक है। जैसे हमने साइट मैप क्राउलर के लिए बनाया, गूगल सर्च कंसोल में वेबसाइट क्राउलर के लिए लेकर गए, रोबोट्स की फाइल क्राउलर के लिए बनाई। सो वो ये कह रहा है कि भाई दो तरह के लोग हैं जो आपकी वेबसाइट पर जाते हैं, एक तो है सर्च इंजन्स यानी क्राउलर्स, और दूसरे हैं विजिटर्स जिनको वेबसाइट इन ब्राउज करनी है, जिन्हें वेबसाइट की इंफॉर्मेशन देखनी है। दो लोग हो गए। अच्छा, अब कहता है कि भाई रीडायरेक्ट क्या करता है, इन दोनों को एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे मूव कर देता है। मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए हम सोचते हैं, वेबसाइट है www.geo.tv, कोई भी बंदा लिखेगा www.geo.tv और एंटर करेगा तो arbynews.com खुल जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिजिकली रीडायरेक्ट हुआ। अब आपने एक कंपैरिजन करना है इसके साथ आपको एक कंपैरिजन करना है। वो क्या कंपैरिजन है, वो कंपैरिजन ये है कि एक रीडायरेक्ट हमने पहले भी पढ़ा है, अगर आपको याद हो, अगर आप उसे रीडायरेक्ट समझते हैं तो, कौन सा था पहले भी कुछ ऐसा था ना कि किसी को किसी जगह पे भेज रहे थे हम, एसईओ में हमने कुछ चीज़ पढ़ी थी ऐसी जो हम किसी को कहते थे भाई यहाँ से निकलो और कहीं और जाओ। क्या था वो, शाबाश, ये इंटेलेक्चुअली आपका चेक करना है। एक चीज़ हमने पहले भी पढ़ी है, जैसे अभी एक एग्जांपल दी ना कि हम एक वेबसाइट को एंटर करेंगे दूसरी पे चले, हम वेबसाइट की बात नहीं कर रहे, वो कुछ और था। नहीं, वो तो क्लिक करके जाते। सोचें ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसमें हम किसी को रीट्रैक करवा रहे थे, रीडायरेक्शन हो रही थी। एक पहला एक टॉपिक पढ़ा था उसमें भी रीडायरेक्शन थी, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसी रीडायरेक्शन थी। जैसे ये तो एक फिजिकल रीडायरेक्शन है ना, ये तो ऐसे ही है जैसे आज हम इस कमरे में बैठे हैं, आए, उन्होंने कहा भाई यहाँ क्लास नहीं होगी दूसरे कमरे में होगी, तो हम उठे और दूसरे कमरे में चले गए क्लास पढ़ने, सब कुछ सामान समून उठाया, ये तो फिजिकल हो गई ना। एक रीडायरेक्शन हमने और पढ़ी थी, शाबाश, जोर डाले अपने ऊपर। हमने दो ही तो टॉपिक्स पढ़े, टेक्निकल एसईओ और ऑन साइट एसईओ, उन्हीं में थी एक, वो भी रीडायरेक्शन होती है, आपको याद रहेगी ताकि पता रहेगा क्या है वो। क्या टॉपिक पढ़ा था हमने रीडायरेक्ट के लिए, घुमा रहे थे किसी को कि निकलो भाई इधर से कहीं और चले जाओ। क्या बात, सोचें, सोच के जवाब दें। कोई चीज ऐसी थी जो रीडायरेक्ट होती थी, एक एक टैग को देखो, एक एक टैग को सामने लाओ ना जो पढ़े थे, तो वो क्या कर रहे थे, उनके बिहेवियर्स क्या थे। टाइटल, टाइटल लगाता है, मेटा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन लिखता था। फेविकॉन, फेविकॉन लग जाता है। कैनोनिकल, वो क्या करता है, कैनोनिकल क्या करता है, व्हाट इज द रोल ऑफ कैनोनिकल, क्या वो रिडायरेक्शन नहीं है कि नहीं, किसको वो रिडायरेक्ट करते थे उसमें, मैं उसमें किसको रिडायरेक्ट करते थे भला, विजिटर्स को कि क्राउलर्स को, क्राउलर्स को। सो जो कैनोनिकल है, कैनोनिकल इज अ टाइप ऑफ वर्चुअल रीडायरेक्ट, नॉट फिजिकल रीडायरेक्ट। फिजिकल रीडायरेक्ट होगा जिसमें यूजर भी जाएगा और क्राउलर भी मूव करेगा, और वर्चुअल रीडायरेक्ट होगा जी जी बिल्कुल, डिजिटल मार्केटिंग की क्लास हो रही है मगर बिल्कुल एंडिंग स्टेज पर है। आप वैसे ट्रायल लेना है तो बैठ जाएं, क्लास लेनी है आपने, आपका एडमिशन वो हुआ है, ओके। फिर आपको 2 क्लास पहले भी लिया आपने क्लास, नहीं फर्स्ट डे आज, तो बस अभी हमारे 2-2.5 लेक्चर्स 3 लेक्चर्स रहते हैं, इसके बाद नया टॉपिक शुरू होना है, तो आपने इसको एंजॉय करना है। 2 लेक्चर्स को वैसे कर सकते हैं, आपका कोर्स नेक्स्ट टॉपिक से शुरू होगा, ठीक है। तो अब हमें पता लग गया कि एक हमारे पास फिजिकल रीडायरेक्ट है और एक
वर्चुअल रीडायरेक्ट है। फिजिकल रीडायरेक्ट में क्या होता है, क्राउलर भी मूव करता है और यूजर विजिटर भी मूव करता है, लेकिन कैनोनिकल में विजिटर तो मूव नहीं करता था। मिसाल के तौर पर अबाउट अस पे कॉपी लगा हुआ है, एक बंदा अबाउट अस पर जाता है तो ऐसे तो नहीं होता कि वो होम पेज पर चला जाए, वो अबाउट अस पे ही रहता है। मगर क्राउलर जो है वो कहाँ चला जाता है, अबाउट अस से होम पर, क्योंकि वहां पर कुछ डुप्लीकेट कंटेंट था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि कैनोनिकल इज आल्सो अ टाइप ऑफ रीडायरेक्ट, बट कौन सी टाइप है ये, वर्चुअल टाइप है। और जो रीडायरेक्ट्स हैं ये फिजिकल रीडायरेक्ट्स हैं। इसमें क्या होता है, विजिटर भी दूसरी वेबसाइट पर जाएगा और क्राउलर भी दूसरी वेबसाइट पर जाएगा, ठीक है। सो ये कंपैरिजन याद रखना है, फिजिकल रीडायरेक्ट वर्सेस वर्चुअल रीडायरेक्ट। फिजिकल रीडायरेक्ट का मतलब होता है कि जो उस वेबसाइट को विजिट करने वाला यूजर है वो भी मूव कर जाएगा और जो क्राउलर है वो भी मूव कर जाएगा। वर्चुअल रीडायरेक्ट का मतलब है कि सिर्फ क्राउलर मूव करेगा, विजिटर को कोई प्रॉब्लम नहीं, विजिटर जिस पेज को खोलेगा वो उसी पे ही रहेगा। चलिए अब आ जाते हैं आगे। अब टाइप ये तो पता लग गया ना कि रीडायरेक्ट होता क्या। अब जरा इसकी टाइप की बात भी कर लेते हैं। कहता है भाई दो रीडायरेक्ट्स हैं, नंबर 1 301 एंड नंबर 2 और दूसरा जो है जी वो 302 है। अच्छा इनको क्या कहते हैं हम, 301 रीडायरेक्ट जो होता है ये होता है परमानेंट रीडायरेक्ट, हाँ। और 302 जो होता है वो होता है टेम्परेरी। आप अक्सर देखते हैं ना, शॉप देखते हैं भाई, लिखी होती है, शॉप बनी होती है, उसके ऊपर एक बैनर लगा होता है कि भाई ये वाली दुकान आर्जी तौर पर मुंतकिल हो गई है कहीं और, ऐसे ही कहीं पे ये लिखा होता है कि भाई मुस्तकिल तौर पर अब हम यहाँ पर नहीं होते, 4 दुकानें आगे छोड़कर हमारी दुकान है। तो इसका मतलब दोनों एग्जांपल्स होगी, एक टेम्परेरी रीडायरेक्ट की, मिसाल के तौर पर एक दुकान में रेनोवेशन हो रही है, जैसे हम ये कहें भाई, जैसे भाई लिखा हो ये क्लासरूम आर्जी तौर पर बंद है, इसका मतलब क्या हो सकता है, कोई पंखे शंखे ठीक हो रहे हो या वॉल्स पे कोई पेंट शेंट चल रहा हो या एलसीडी की फिटिंग्स हो रही हो, फर्नीचर रख रहे हो, तो उन्होंने आर्जी तौर पर मेंटेनेंस चल रही है। लेकिन आर्जी तौर का क्या मतलब है, कुछ देर के लिए, उसके बाद ये चल पड़ेगा, यानी फिर क्लासेस होंगी दोबारा यहाँ पर। ऐसे नहीं है कि आज के बाद यहाँ क्लासेस ही नहीं हुआ करेंगी, अगर इनको वो ऑफिस बना देते हैं परमानेंटली फिर नहीं होंगी क्लासेस, अदरवाइज कुछ देर के लिए काम कर रहे हैं। तो ये कौन सा रीडायरेक्ट बना, 302। और अगर हम ये कहें कि नहीं भाई यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस रूम बना रहे हैं, तो आज के बाद से जितनी भी स्टाफ कॉन्फ्रेंसेज होंगी वो इस कमरे में हुआ करेंगी, क्लास नहीं होगी कोई, तो फिर हम परमानेंट रीडायरेक्ट लगाएंगे। कौन से वाला, ये परमानेंट रीडायरेक्ट की एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा हमें जिसकी ज्यादा जरूरत है दैट इज दिस वन, परमानेंट रीडायरेक्ट, ठीक है। अब ये आपने समझना कि ये रीडायरेक्ट है क्या। रीडायरेक्ट, अब थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, चाहे वो 301 हो या 302 हो, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि भाई ये वाला रीडायरेक्ट मैंने लगाया कोई 2 साल के बाद, और वेबसाइट की एसईओ हो रही है, वेबसाइट को रैंक किया हुआ है हमने, अब वेबसाइट रैंक हो चुकी है, वेबसाइट पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आ रही है। तो अब अगर हम इसको रीट्रैक कर देंगे किसी और यूआरएल के ऊपर, तो क्या इससे एसईओ भी हर्ट होगी? अगर तो आप परमानेंट रीट्रैक लगाएंगे तो एसईओ हर्ट नहीं होगी, अगर आप टेम्परेरी रीट्रैक लगाएंगे तो एसईओ हर्ट होगी, यानी एसईओ ड्रॉप होगी। क्योंकि टेम्परेरी का तो मतलब है ना कि 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, इतनी जल्दी तो ड्रॉप नहीं होने वाली, क्योंकि भाई क्राउलर आएगा तो ड्रॉप करेगा ना, हो सकता है 1-2 दिन तक क्राउलर आपकी वेबसाइट पे ही ना आए, तो वो तो ड्रॉप नहीं करने वाला इसको। लेकिन 301 में आपकी एसईओ बिल्कुल ड्रॉप नहीं होती, जितनी भी एसईओ होती है वो साथ कैरी करती है। अब इसके यूजेस क्या हैं, मतलब ये क्यों करनी है हमने, ऐसा करना क्यों है, ये एसईओ का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये बिल्कुल वही वाली बात आ गई है जो कैनोनिकल में हमने समझा था कि भाई वेबसाइट के 2 एड्रेसेस थे ना, abc.com और abc.com/index.html। इसी तरह आप वो ये कह रहा है कि भाई आपने एक रीडायरेक्ट लगाना है जिसमें आप अपनी वेबसाइट को https पे करोगे। ये वाला रीडायरेक्ट हर वेबसाइट पर होना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट्स के हमारे पास 2 वर्जन्स होते हैं, एक http और एक https। http जो होता है वो नॉट सिक्योर होता है और https जो होता है वो सिक्योर होता है। ये जरा साथ में ये दूसरी स्लाइड देखो, वेयर इज तस्वीर देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा पता लग जाएगा।
एक वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, साथ एक ताला लगा हुआ है, लगा हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये SSL प्रोटेक्टेड वेबसाइट है, मतलब ये प्रोटेक्टेड वेबसाइट है। नीचे आए तो एक और एग्जांपल दी हुई है मैंने, यहाँ क्या लिखा हुआ है, नॉट सिक्योर, इसका मतलब है कि ये प्रोटेक्टेड वेबसाइट नहीं है। ये ऊपर वाली प्रोटेक्टेड वेबसाइट है। आजकल थोड़ा ये स्लाइड पुरानी बनी हुई है, आजकल ज़रा स्टाइल चेंज हो गया है जी। क्या स्टाइल हो गया? अब ये स्टाइल है, इस पर क्लिक करें, अब यहाँ पर आ रहा है, लेकिन जो नॉट सिक्योर होगी ना वो बाहर ही नजर आ जाएगा आपको, ठीक। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई हमने जब वेबसाइट बनाई थी तो वो HTTP पर थी, अब उसे SEO फ्रेंडली होने के लिए ये जो रीडायरेक्ट है ये टेक्निकल SEO का फैक्टर है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसको किस पे जाना चाहिए, HTTPS पर। जब तक मुझे ये एक एक्सरसाइज करनी है, कहाँ से, यहाँ आकर मैं सी पैनल में आऊंगा और यहाँ पर आ रही होंगी डोमेन्स के सेक्शन में रीडायरेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, डोमेन के सेक्शन में आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस की होगी तो आपको रीडायरेक्ट का प्लगइन बाय करेंगे तो मिलेगा, SEO का प्लगइन पूरा मैक्सिमम होगा तो वहां पे मिलेगा, फिर हम ये कर पाएंगे। तो अगर आपके पास प्लगइन नहीं है, बेशक आप वर्डप्रेस ही यूज करते हैं, तो आप अपने सी पैनल में आए। आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, ये टॉपिक सिर्फ खत्म हो रहा है, आप सिर्फ ये देखिएगा ये आपका टॉपिक नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये है कि आप 1-2 दिन क्लास में आओगे तो कंफर्टेबल हो जाओगे। ये जो टॉपिक हम एंड कर रहे हैं ना, इसको हमने 1.5 माह पढ़ा है, तो ये अब एंडिंग पर है, तो ये आपने दोबारा से पढ़ना है स्टार्ट से लेकर एंड तक, ठीक है। 1-2 दिन आप आओगे तो वैसे क्लास में कंफर्टेबल हो जाओगे, लेकिन ये मॉड्यूल आप दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए जी इधर जरा वापस रीडायरेक्ट्स पे, रीडायरेक्ट पे आते हैं। आगे जी टाइप कौन सा है, परमानेंट। भाई यहां से हमने चूज करना है कि हमें लगाना कौन सा है, 301 के 302। मैंने कहा भाई लगाना है मुझे 301। आगे क्या पूछ रहा है, कहता है किसको करना है, यहां से डोमेन पिक कर लो, पकड़ ली। फिर क्या किया हमने, अभी तक नहीं हुई ना, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, www.redirection, रीडायरेक्ट विद आर विदाउट www। इसका क्या मतलब कि कोई बंदा www के साथ वेबसाइट लिखे या www के बगैर वेबसाइट लिखे, दोनों सूरतों में उसे रीडायरेक्ट होना चाहिए, दोनों सूरतों में उसे रीडायरेक्ट होना चाहिए, ओके। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, वाइल्ड कार्ड्स। इसका क्या मतलब है, कोई बंदा हमारी डोमेन का नाम भी लिखे ना, पीक सॉल्यूशंस, तो भी ये HTTPS पर चली जाए। कोई बंदा लिखे www.peaksolutions.edu के, तो भी ये HTTPS पर चली जाए। कोई बंदा लिखे http peaksolutions.edu, तो भी ये HTTPS पर चली जाए, क्योंकि जाएगी तो सिक्योर का पता लगेगा ना क्रॉलर को, अगर जाएगी नहीं तो क्रॉलर को कैसे पता लगेगा ये सिक्योर है। तो अब हम कह रहे हैं भाई ऐड करो, ये लिखा हुआ है रीडायरेक्ट्स टू, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैं इसी वेबसाइट का नाम लिखूंगा, मैंने समझाने के लिए आपको ये लिख दिया। और अब हम क्या करें, इसको ऐड करते हैं। अब होगा क्या, ifzalacademia.com लिखेंगे ना तो क्या होगा, ifzalacademia.com लिखने से बैक करें जरा, नीचे लिस्ट में भी आ रहा होगा, आ रहा है। अब ये वाली वेबसाइट का कोई बंदा URL, ये मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये नहीं करनी ना हमने तो इसी का नाम लिखना था मुझे HTTPS के साथ दोबारा। तो मैं इधर आया, इस URL को पेस्ट किया, देखिए कहाँ चले गए, किसी और वेबसाइट पे चले गए हम लोग, किसी और वेबसाइट पे चले गए ना। सो फील हुआ कि ये रीडायरेक्ट है, मैंने कहा फील हुआ कि ये रीडायरेक्ट है, चलें जिसे बंद करें। प्रैक्टिस के लिए लगाया था, खत्म करना चाहते हैं, डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। अब आपने देखा कि ये रीडायरेक्ट मैनेजमेंट कहाँ से हो रही है, सी पैनल से। सो अब मैं जब किसी वेबसाइट की SEO करता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उससे सी पैनल का एक्सेस भी मांगता हूँ। मैं उससे, अगर उसकी वर्डप्रेस वेबसाइट हो तो WP एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड भी मांगता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ काम वहाँ करने हैं और कुछ काम यहाँ पे भी करने हैं। तो डिलीट करें जी इसको, रिमूव रीडायरेक्ट।
सो इट इज द बेसिकली हमने कहा क्या है, हमने कहा भाई HTTP को क्या कर दो, हमने क्या कहा उसको कि HTTP को HTTPS कर दो। गूगल ये कहता है कि क्या आपकी वेबसाइट HTTP है कि HTTPS है। अगर आपकी वेबसाइट HTTP है तो बैड फैक्टर ऑफ SEO, अगर आपकी वेबसाइट HTTPS है तो गुड फैक्टर ऑफ SEO। और ये HTTPS कैसे होनी है, ये एक सर्विस है होस्टिंग की, जिसमें वो आपको ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और ये हमें परचेज करनी होती है। यहाँ पर है, जरा यहाँ लिखे जरा वेबसोल, ये भी मैंने आज ही इनसे कोटेशन मांगी थी एक ना, इसमें पढ़ते हैं क्या है तस्वीर पे, देखेंगे लिखा हुआ है SSL, ये लिखा हुआ है फ्री SSL सिक्योर सॉकेट लेयर। ये भी एक होस्टिंग की एक तरह की एक सर्विस है। ये भी हमें कहां से बाई करनी है, होस्टिंग कंपनी से ही बाई करनी है। लेकिन ये देखिए मैंने जो होस्टिंग बाई कर रहा हूं उससे, ये 24,000 वाली होस्टिंग बाई करें तो ये कह रहा है कि इसके अंदर SSL फ्री मिलेगी आपको। अदरवाइज अगर आप ये पैकेज नहीं लेते हैं, कोई हल्का पैकेज लेते हैं, तो आपको ये तकरीबन 3,000 रुपया इसका पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये वाला पैकेज लें, जितने भी पैकेज कॉर्पोरेट पैकेजेस में आ जाते हैं, प्रोफेशनल पैकेजेस होते हैं, आप यूँ इसको आसानी से समझ लें कि 18-19 हज़ार से जो महंगे पैकेज होते हैं होस्टिंग के, उसके अंदर SSL वो फ्री देते हैं। तो अब आपने ये नोट कर लिया कि इसमें मुझे कोई खास काम नहीं करना, मेरी वेबसाइट HTTPS होनी चाहिए, मैंने cPanel में आना है, HTTP को चूज करना है और HTTPS कर लेना है। समझ लें कि हमारा एक SEO का फैक्टर अप्लाई हो गया। चलो जी वापस आ जाते हैं। अब ये बात तो हो गई इसकी। अब हमने जो दूसरा पढ़ रहे थे वो क्या था, टेम्परेरी 302, ये वाला। ये हमें कब लगाना है, ये हमें उस वक्त लगाना है जब हम अपनी वेबसाइट की कोई मेंटेनेंस कर रहे हो, कोई 1-2 दिन के लिए, तो हम उसको किसी दूसरी वेबसाइट, अपनी ही किसी दूसरी वेबसाइट पे भेज देते हैं। फिर 2 दिनों के बाद जब हमारी वेबसाइट ठीक हो जाएगी, हम वापस इसको 302 को खत्म कर देंगे। तो जब आपने टेम्परेरी मूवमेंट करनी होती है तो फिर cPanel से जाकर 301 की बजाय 302 चूज करते हैं। अच्छा, अब जरा एक SEO प्रैक्टिस देखते हैं। हमने ये कहा कि 301 SEO को लूज नहीं करता, यही कहा ना। फिर मैंने क्या कहा कि 302 जो है वो SEO को लूज करता है। इसका मतलब अगर ज्यादा दिन लगा रहेगा तो आपका SEO स्कोर ड्रॉप होगा। अगर आप रैंक कर रहे होंगे तो आपकी वेबसाइट नीचे नीचे जानी शुरू हो जाएगी। तो फिर जो SEO एक्सपर्ट्स हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई जरूर लगाना है 302, चाहे टेम्परेरी मूव करना है चाहे परमानेंट मूव करना है। वो क्या कहते हैं, दोनों सूरतों में क्या लगा लें, 301 ही लगा लो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी ये गूगल की गाइडलाइंस के अगेंस्ट हो गया, ब्लैक हैट SEO में आएगा। अगर गूगल को ये पता लग गया, मतलब गूगल को कैसे पता लगेगा, अगर आपने एक आधी दफा करे होगे ऐसे फिर तो नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी ये फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस होगी इस तरह करना कि मतलब आप 301 लगाते भी हो, जैसे मैंने ये भी लगाया, और कुछ दिनों के बाद रिमूव कर देते हो, फिर लगाते हो, फिर रिमूव कर देते हो, फिर अब गूगल कहेगा भाई आपको तो चाहिए था टेम्परेरी, आपको परमानेंट लगा के बैठे हुए। जब गूगल के अपने सिस्टम में ये सब कुछ आएगा तो उस वक्त वो आपकी वेबसाइट को ब्लैक लिस्ट करेगा कि ये ब्लैक हैट वेबसाइट हो गई आपकी, क्योंकि आप स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट जा रहे हो। जब आपने मेंटेनेंस करनी होगी तो आपको 302 लगाना है। यानी आपको अगर खत्म करना है किसी भी स्टेज पर जाकर रीट्रैक को, तो आप कौन सा लगाओगे, 302। जैसे मैंने अभी HTTPS का लगाया, ये तो लगाना ही लगाना है ना, ये तो मैं खत्म नहीं करूंगा, एक दफा लगा लूंगा तो ये तो लाइफ टाइम लग गया। तो लाइफ टाइम के लिए जो लगाना चाहते हो वो ये है। इसकी एक एग्जांपल ये भी हो सकती है 301 की, कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कोई एक बिजनेस जो है वो 1980s में स्टार्ट हुआ, तो उस कंपनी के जो ऑनर्स थे उन्होंने एक डोमेन परचेज कर ली abc.com। फिर 2024 में उनके बच्चे बड़े हो गए भाई, उन्होंने कहा भाई ये डोमेन का नाम तो बहुत पुराने मॉडल का है, तो कोई नया नाम, फैंसी नाम होना चाहिए हमारे बिजनेस का। तो उन्होंने सजेस्ट किया, नाम ढूंढा, एक डोमेन बाय की, पोस्टिंग ली। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई जब कोई बंदा पुरानी वेबसाइट का नाम लिखे तो कहाँ जाए, नई वेबसाइट पे चला जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई बंदा अपने पुराने, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों क्लाइंट्स नहीं गए ना आपके। अब जो बंदा abc.com लिखेगा वो भी xyz पे आएगा, और जो बंदा xyz.com लिखेगा
वो भी XYZ पे आएगा, ताकि पुराना नाम भी हमारा चलता रहेगा। ठीक है, सो ये था 301 और 302। ठीक है, ये मैंने अभी आपको HTTP और HTTPS की एक्सप्लेनेशन दी। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने याद करने की, पढ़ सकते हैं हम इसको कि HTTPS क्या होता है। S का मतलब है सिक्योर, HTTP का मतलब है हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो HTTPS है वो सिक्योर होता है। ठीक है, अच्छा SSL क्या होती है, ये भी हमने कहा ना, SSL की सर्विस परचेज करनी है, यानी अगर आपको अपनी वेबसाइट को सिक्योर करना है तो होस्टिंग कंपनी से आपको क्या चाहिए, SSL चाहिए। SSL कंपनी के मुताबिक एक सिग्नेचर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी होस्टिंग के साथ अटैच कर देते हैं। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि सिक्योर वेबसाइट और नॉन सिक्योर वेबसाइट की एग्जांपल ऐसे है जैसे हम TCS वालों की लें। तो हम ये कहते हैं कि भाई आपने माउस का ऑर्डर दिया तो TCS वाला बंदा बाहर आया, आपके घर के बेल की उसने, ठीक है, और इस तरह आपका माउस पकड़ाया, ये लीजिए आपका माउस आ गया, ऐसे ही लाइट जल रही है, हाँ, तो कोई भी नहीं लेगा ना कि यूज्ड है ये तो। लेकिन जो डब्बे के अंदर बंद होगा, बेशक खराब निकला है वो फिर भी आप रिसीव कर लेंगे क्योंकि बॉक्स में सील है वो। इसी तरह जब आपकी वेबसाइट ओवर द इंटरनेट ट्रैवल कर रही होती है तो उसे सील हालत में होना चाहिए ताकि हैकर्स उसका डाटा ना ले सकें। प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, SSL परचेज करते हैं। मैंने ये भी बताया कि ऐसे पैकेज जो होस्टिंग के पैकेज 18,000 प्लस के होते हैं, यानी होस्टिंग प्लान बड़े होते हैं, इनको हम बोलते हैं कारपोरेट प्लान्स। सो इनके अंदर SSL बिल्ट इन होती है। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा हमने नीचे कंपैरिजन किया होगा कि HTTP में क्या होता है और HTTPS में क्या। ये थ्योरेटिकल है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने बताया कि काम ये क्यों सिक्योर है, इसमें मेंशन ये किया हुआ है। ठीक है, और ये इसकी एक एग्जांपल पेज आ गई है। अब आ जाते हैं आगे, स्कीमा। व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा क्या होता है जी? स्कीमा मार्कअप फाउंड एट schema.org, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमने दो फैक्ट चीजें पढ़ी हैं। रीडायरेक्ट पढ़ा है ना हमने, रीडायरेक्ट पढ़ा है, तो रीडायरेक्ट हमारे पास टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। रीडायरेक्ट हमारे पास टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। कैनोनिकल 404 टेक्निकल एसईओ। ठीक है, अच्छा ये जो स्कीमा है ना, ये भी टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है, और इस दफा हम गूगल से बाहर निकल रहे हैं। हाँ क्या हुआ, कुछ तो हो रहा है, 1 2 3 हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं मुझे देख के। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? लेक्चर को देख के मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, स्कीमा जो है, मेरी आवाज़ से मुस्कुरा रहे हैं? मेरी आवाज़ ख़राब हुई है ना, और उससे तो नहीं मुस्कुरा रहे। स्कीमा गूगल का स्टैंडर्ड नहीं है। गूगल को रैंक, वेबसाइट को रैंक करने के लिए गूगल का स्टैंडर्ड नहीं, बल्कि एक थर्ड पार्टी स्टैंडर्ड है। ये थर्ड पार्टी वेबसाइट है कोई, स्कीमा। ठीक है, ये है क्या चीज़? स्कीमा इज अ फॉर्म ऑफ माइक्रो डाटा। अब अगर मैं कहूँ एक वेबसाइट है, उसके ऊपर एक डाटा है जिसकी टाइप है मैक्रो डाटा, और एक डाटा है जिसकी टाइप है माइक्रो डाटा, तो आपको समझ में आती है कि हम किसको माइक्रो बोलेंगे और किसको मैक्रो बोलेंगे? शाबाश, आप लोग बताएंगे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, आप भी बता सकती हैं। भाई एक वेबसाइट है, मैं विजिट करता हूँ, आप लोग एसईओ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें से माइक्रो डाटा की क्या एग्जांपल होगी और मैक्रो। मैक्रो का क्या मतलब होता है? मुख्तसर, छोटा। मैक्रो का क्या मतलब होता है? ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक वेबसाइट के अंदर मैक्रो डाटा की एग्जांपल क्या है? मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ ना पढ़ाते हुए, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको पता होगा कि क्या होगा। मैक्रो डाटा क्या होता है? बोले आपने कहा दिया ना बड़ा, तो एक वेबसाइट में बड़ा क्या है? वेबसाइट भाई, वेबसाइट का बॉडी वाला पार्ट। geo.tv लिख के मैं न्यूज़ पढ़ना शुरू हो जाता हूँ, ऊपर हेडलाइंस आती हैं, खबरें 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 खबरें, पढ़ते लो जितनी पढ़नी है। नीचे जाते जाओ, BBC न्यूज़ पर जाओ तो उसमें आगे पेजेस बने होते हैं भाई, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, कभी भी नहीं खत्म होंगी खबरें। तो ये मैक्रो डाटा ना, यानी जो वेबसाइट का कंटेंट है वो क्या है? वो है मैक्रो डाटा। जो वेबसाइट का कंटेंट है वो क्या है? मैक्रो डाटा है। अब जो आप पढ़ रहे हैं भैया, आपने हेड लगाया, हेड के अंदर टाइटल, टाइटल के अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन,
फेविकॉन, ये सब कैसी है इंफॉर्मेशन? ये माइक्रो इंफॉर्मेशन दे रहे हो ना आप। अब वो जो मैक्रो इंफॉर्मेशन थी वो किसके लिए थी? विजिटर्स के लिए, वेबसाइट के विजिटर्स के लिए। तो माइक्रो इंफॉर्मेशन किसके लिए? क्राउलर्स के लिए। अब हमें ये पता लग गया कि भाई ये जो स्कीमा है ये क्या है? माइक्रो डाटा है। इसका मतलब किसके लिए? क्राउलर्स के लिए। ठीक है। अब गूगल ये कह रहा है, गूगल कहता है कि भाई आपकी वेबसाइट के कंटेंट में ऐसा कंटेंट शामिल है जो आप यूजर्स को असिस्ट कर रहे हो पढ़ें, उसको पढ़ के उन्हें समझ में आ रहा है क्या है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, जियो.tv लिख के उर्दू इंग्लिश में न्यूज़ पढ़ना शुरू हो जाता हूँ, तो ये मैक्रो डाटा है। लेकिन एक वेबसाइट को रैंक करने के लिए ज़्यादा मालूमात, ज़्यादा इंफॉर्मेशन किसके पास होनी चाहिए? वेबसाइट को रैंक करने के लिए किसके पास? यूजर्स के पास कि क्राउलर के पास? हाँ, क्राउलर के पास। भाई क्राउलर ने रैंक करना है ना वेबसाइट को, यूजर्स तो नहीं रैंक कर रहे, यूजर्स तो इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। सो गूगल ये कहता है कि ये जो स्कीमा मार्कअप है, अगर आप स्कीमा मार्कअप बना लोगे तो ये क्राउलर को और डिटेल के साथ आपकी बिजनेस की इंफॉर्मेशन दे देगा। तो जब उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, ऐसे ही है ना भाई, जैसे हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन ऑफिस में आप आए हैं, आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, ठीक है, आपने आते ही क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए। अब अगर तो कोई पुराना बंदा होगा तो उसको तो बहुत सारे क्वेश्चंस का भी पता होगा और अगर बाई चांस आज सुबह ही किसी बंदे ने 10 बजे ज्वाइनिंग दी हो और आप उसी से डिजिटल मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन लेना शुरू हो जाए, क्या लगता है आपको देगा? नहीं दे पाएगा ना। कुछ एक दो जनरल क्वेश्चंस का शायद आंसर कर दे, लेकिन जो आपकी क्यूरीज होंगी उनको आंसर नहीं कर पाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, नीचे से एक स्टूडेंट ऊपर आ जाता है कि जी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स क्या है, किसी को गाइड कर, इनको जरा बता दें क्या है। तो यही एक बात क्राउलर की भी है। अगर हम नीचे वाले बंदे को अपडेटेड रखेंगे तो एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। ये भी तो हो सकता है किसी बंदे को सीढ़ियाँ चढ़ा के ऊपर लाएं तो वो आधी सीढ़ियाँ चढ़ के उतर जाए कि वो मुझे तो इन्फॉर्मेशन ऑफिस से मिलनी चाहिए थी, एक मुझे क्लासरूम में इन्फॉर्मेशन के लिए क्यों लेकर जा रहे हैं। हाँ, इसी तरह जब हमने क्राउलर को अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन दे देते हैं, मैं कहता हूँ 10 वेबसाइट्स हैं, उसमें से 2 वेबसाइट्स हैं जो क्राउलर को अपनी वेबसाइट की सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या भाई, ये वेबसाइट क्या है, इस वेबसाइट का बिजनेस क्या है, इसकी प्रोडक्ट लाइन क्या है, इनका एड्रेस क्या है, इनका फोन नंबर क्या है, ये ऑफिस में कितनी देर अवेलेबल होते हैं, इनके सोशल लिंक्स क्या हैं, कौन कौन से हैं, फेसबुक का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक, कितनी सारी इंफॉर्मेशन है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूं, पहले हम यूजर्स को दे रहे थे कंटेंट की शक्ल में, अब हम क्या कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन किसको दो? क्राउलर को दे दो। अब इसका फायदा क्या होगा? जब आप ये वाली इंफॉर्मेशन क्राउलर को देंगे तो किसी की क्यूरी आएगी तो गूगल के पास 1 या 2 वेबसाइट्स का सारा डाटा मौजूद होगा कि भाई इसका बिजनेस क्या है। किसी की एजुकेशनल क्यूरी होगी, उस किसी को डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स समझ रहे हैं, ठीक है, तो गूगल के पास जब इतना सारा डाटा हमारा पड़ा होगा तो इसका मतलब क्या है, वो हमारी वेबसाइट को ऊपर ले आएगा। सो इट इज द पर्पज ऑफ स्कीमा। समझ में आया? वर्डप्रेस की वेबसाइट में भी आप इस तरह स्कीमा लगा सकते हैं। अगर उसमें एसईओ का प्लगइन नहीं होगा तो आप स्कीमा नहीं लगा पाएंगे। लेकिन जो लोग वर्डप्रेस यूज करते हैं वो वर्डप्रेस के अपने थीम में जाएं, थीम एडिटर में जाते हैं ना, तो वहां पर जो हेडर वाला पेज होता है वहां पर जाएं, तो वहां पर जैसे हम HTML की फाइल में कोड पेस्ट करते हैं उसी तरह वहां भी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा आखिरी लेक्चर में कहाँ होता है। अच्छा, अब हमें ये पता लग गया कि स्कीमा क्या चीज है, सबको पता लग गया ना? ओके, आपको ये भी पता लग गया गूगल इसको रिकमेंड कर रहा है। गूगल क्या कहता है? गूगल कहता है कि ऐसी वेबसाइट्स, मिसाल के तौर पर 10 ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनमें स्कीमा लगा हुआ है, बल्कि मैं कहता हूँ 10 वेबसाइट्स हैं उनमें से 3 में स्कीमा लगा हुआ है, 7 में नहीं लगा हुआ। तो जो टॉप पर 3 वेबसाइट्स आ रही होंगी वो वाली होंगी जिनमें स्कीमा लगा हुआ होगा। यानी कि ये प्रायोरिटी है स्कीमा की कि जो वेबसाइट्स रैंक हो रही होती हैं उसके अंदर कॉमन चीज एक ही होती है। क्या होती है? कि उसमें स्कीमा होता है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट चीज है ये। स्कीमा लगाने का फायदा क्या होता है? फिर आपकी वेबसाइट की इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आती है। देखिए कितनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है ये पढ़ने वाले के लिए, क्योंकि सब कुछ उसने बता दिया ना यहाँ पर। अच्छा, अब नीचे आ जाएं, ये मैंने बता दिया, वाई स्कीमा इज इंपॉर्टेंट। डज स्कीमा हेल्प एसईओ? ये भी बताया कि नहीं बताया? करता है ना हेल्प एसईओ की, कि क्राउलर के पास हमारी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन लेकर चला जाता है, तो हेल्प कर रहा है ना। ओके,
अब चलिए हमने लॉजिक समझ ली, कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब मैं किसी वेबसाइट की एसईओ कर रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले जब मैं बाकी के फैक्टर जहाँ देखूंगा एसईओ ऑडिट में, या एसईओ ऑडिट में नजर नहीं आएगा कि स्कीमा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। हाँ, स्कीमा को, क्योंकि एसईओ ऑडिट में वो गूगल की चीजें दिखा रहा होता है सारी, स्कीमा को देखने के लिए हमें कोई स्कीमा वैलिडेटर्स इस्तेमाल करने हैं। स्कीमा को देखने के लिए हमें स्कीमा वैलिडेटर इस्तेमाल करनी है। एक वेबसाइट दी है मैंने, validator.schema.org। भाई मेरे पास एक वेबसाइट आती है, तो मैंने पहले तो ये देख लेना इसमें स्कीमा है कि नहीं है, फिर ही मैं बनाऊंगा। डुप्लीकेट तो नहीं बना देना ना, पहले तो टेस्ट करना है। क्या तरीका है जी चेक करने का? गूगल पर जाएं, वहां पे जाके टाइप करो क्या, validator.schema.org। ये लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूं, देखें जरा क्या होता है। जी क्या हुआ? देखिए क्या कह रहा है वो आपको, क्या कह रहा है? कहता भी वेबसाइट का यूआरएल मुझे दे दो। ओके, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या करने वाला है? ये बताएगा कि इस वेबसाइट पे स्कीमा है, सिर्फ ये बताना है इसने, लगाना नहीं है इसने सिर्फ बताना है आपको। चलो जी, क्या हुआ भाई? कोई बात नहीं, दूसरी ये क्या लिखा हुआ है जी, रन न्यू टेस्ट। कोई और वेबसाइट लगा लेते हैं, क्यों नहीं दिखाया? वैसे ऐसे दिखाना चाहिए था। किप्स, अब देखते हैं क्या। जी मैसेज क्या है, इसको छोड़ दें, राइट पे पढ़ें क्या लिखा हुआ है। मतलब नहीं लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि किप्स की वेबसाइट मैंने खोली है, तो इनकी वेबसाइट के ऊपर स्कीमा नहीं लगा हुआ। जब मैं लगाऊंगा तो यहां पर शो होगा। अब देखते हैं किसी और वेबसाइट को। स्टार्स, इसको जरा रीलोड कर लें एक दफा। अगर ये एरर मैसेज आया ना तो पेज को रीलोड कर लिया करें, ठीक है? और जब आप एक से ज्यादा चेक करेंगे, इसमें भी नहीं लगा हुआ। हाँ भाई किसी पे तो होना चाहिए ना, पहले देख लें, इनमें से किसी में होगा। ये प्रोफेशनल किचन को दोबारा खोलते होना चाहिए, इसमें वो एरर क्यों आया था पहले देखते हैं। आ गया? मतलब स्कीमा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? पूरी डिटेल्स आ रही है, वही डिटेल्स आ रही है, देखिए जो मैंने आपको बताई थी। अब जरा इसकी लेफ्ट साइड पर आकर इसका कोड भी देख लो। ये लाइन नंबर 13 https schema.org, तो यहां से भी हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ठीक है, स्कीमा लगा हुआ। ये तो तरीका था टेस्ट करने का कि स्कीमा है कि नहीं है, ठीक है। यानी ये एसईओ ऑडिट किया स्कीमा का। आगे क्या है? rankranges.com स्कीमा मार्कअप जनरेटर, ठीक है। ये क्या बनेगा, करेगा, ये वाला टूल जो है ये स्कीमा बनाएगा। पहले टूल ने क्या किया, स्कीमा चेक किया, ये वाला टूल स्कीमा बनाएगा। ओके, कैसे बनना है जी जरा देखते हैं। अब लोगों की मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं, हर किसी की वेबसाइट का पर्पस डिफरेंट है। भाई किसी की एजुकेशनल वेबसाइट है, किसी की कमर्शियल वेबसाइट है ना, मुख्तलिफ वेबसाइट्स की टाइप्स है ना। किसी का अपना ब्लॉग है, ब्लॉग टाइप की वेबसाइट है। तो यहां आए जी, ये क्या लिखा हुआ है, विच स्कीमा वुड यू लाइक टू क्रिएट। ये पूछ रहा है कि भाई आपकी वेबसाइट किस तरह की है। ये आपसे सिर्फ ये इंफॉर्मेशन ले रहा है कि आपकी वेबसाइट कैसी है। कितनी लिस्ट आ गई है? लिस्ट आ गई ना। इस लिस्ट में से चूज करना है कि आपकी वेबसाइट कैसी है। जैसे अभी मैंने स्टार्स को चूज किया, या मैंने किप्स को चूज किया, या मैं पीक सॉल्यूशन को लूं, तो ये लोकल बिजनेस की कैटेगरी में आते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में भी आते हैं, तो भाई ये ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो मैं यहां से इसको चूज कर सकता हूं।
लोकल बिजनेस को। और इसमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ रही है अभी, सोशल प्रोफाइल्स भी ऐड हो सकती हैं। अगर आप कोई चीज सेल करते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट का स्कीमा बना सकते हैं। जी आगे, अब क्या कह रहा है भाई, अपने बिजनेस की टाइप्स बता दें। मिसाल के तौर पर जी मैंने ऐड कर दिया सब कुछ, ये मेरे पास पहले से बिल्ट इन पड़ा हुआ था ना, मैंने टाइप कर दिया। अदरवाइज जिसका मैं स्कीमा बनाऊंगा, मिसाल के तौर पर सबसे पहले क्या कह रहा है, उसके बिजनेस का नाम लिखो। फिर क्या कह रहा है, नहीं नजर आ रहा, फिर क्या कह रहा है वो आपको, यूआरएल दें उसका। ये यूआरएल तो नहीं है ना वेबसाइट का भाई, यहां पर मैं वेबसाइट की फॉर एग्जाम्पल कर रहा हूँ, ये मैंने वेबसाइट। उसके बाद क्या कहते हैं, लोगो कहाँ पड़ा हुआ है भाई इसका, आपको पता है ना लोगो कहाँ पड़ा होता है, सीखा था ना हमने, कहाँ होता है, इमेजेस में होता है ना। ये देखिए राइट साइड पे खुद ही जनरेट हो रहा है, मैं वहां से चीजें चूज कर रहा हूं, ये कोड खुद ही जनरेट हो रहा है। ऐड प्रोफाइल्स, सोशल प्रोफाइल ऐड करें। सोशल प्रोफाइल्स का क्या मतलब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, रेडिट, भाई जितने भी सोशल हैं, आपकी कंपनी के जितने भी सोशल प्रोफाइल्स बनी है एक एक करके ऐड करते जाए। यहाँ है जरा, ये मैं यहाँ से स्पेस को पिक कर लेता हूँ, कॉपी कर ले एग्जाम्पल के लिए जी। वो देखें कोड आ गया। इस तरह आपको जितनी प्रोफाइल्स बनानी होंगी सबके, आपका टिकटॉक का अकाउंट है उसकी प्रोफाइल आईडी ले लें, आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है उसकी प्रोफाइल आईडी ले लें। इसके बाद आगे चलें, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, ऐड कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पर क्या आप ऐड कर रहे हो, कॉन्टैक्ट टाइप। अब आप देखें ये इंफॉर्मेशन हम अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले नहीं कर रहे, सबको पता है। ये किसको दे रहे हैं, सिर्फ क्राउलर को। तो जब क्राउलर के पास आपका इतना सारा डाटा होगा तो उसको समझ आ जाएगा ना कि आपको कहाँ कहाँ मुझे दिखाना है। ये हम करना चाह रहे हैं एक्चुअली जी। आगे कह रहे कौन सा बंदे का नंबर दे रहे हो, भी मैंने कहा सेल्स के बंदे का दे रहे हो। जो जो नंबर देने हैं यहां पर ऐड करते जाए भाई, यहां पर नंबर दूंगा। चलिए मैं एक एग्जांपल के तौर पर कोई भी नंबर लिख देता हूं, अपना ईमेल दे दें। ज्यादा अच्छी बात है कि यहां पर अपना बिजनेस ईमेल दें। बिजनेस ईमेल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ ना आपको, क्या होता है, ऐसा ईमेल जो आपने अपनी डोमेन पर बनाया होगा उसे हम बिजनेस ईमेल कहते हैं। यानी जो आपने जीमेल पे बनाया है वो नहीं। मैं कहता हूँ peaksolutions.edu.pk, तो उन्होंने मेरा एक ईमेल क्रिएट किया हुआ है इसके ऊपर, वो मेरा ईमेल होगा ali@peaksolutions.edu.pk। जो मालिक है उनका ईमेल होगा CEO@peaksolutions.edu.pk। जीमेल वाला भी नहीं, याहू वाला भी नहीं, हॉटमेल वाला भी नहीं, बल्कि डोमेन के ऊपर ईमेल अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, यहां देखें वापिस आए जरा सी पैनल पर, ये कोई मुश्किल काम नहीं होता। यहां पर के ईमेल्स लिखे होंगे, कहां लिखे हुए हैं ये, खोलो इसको, ईमेल अकाउंट्स, यहां से ईमेल्स बनते हैं। यानी अगर आपको बिजनेस ईमेल की जरूरत होगी तो इधर आकर आप देख रहे हैं ना, इसमें इस वक्त एक ईमेल बना हुआ है। आपने नया ईमेल बनाना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये ले इधर आ जाए, कहता भाई इस डोमेन पे ईमेल बनाऊंगा, यूजर नेम क्या रखना है आपने, अली। चलो जनरेट कर दें, ये पासवर्ड जनरेट करें इसका, पहले आ गया और क्रिएट, चलो बन गया एक ईमेल। ये बिजनेस ईमेल है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ एसईओ। ये मैंने आपको जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बताया कि यहां से बनते हैं। हाँ वापिस आ जाए जी, क्या कर रहे थे, कहां पर थे, यहां से बना रहे थे। उसके बाद आगे क्या रह गया हमारे पास, लैंग्वेजेस। किन किन लैंग्वेजेस में आपकी वेबसाइट है वो भी हम यहाँ से चूज कर सकते हैं, और दूसरे भी हम अपनी चीजें ऐड कर सकते हैं। अभी तो मैंने एक ही सोशल प्रोफाइल ऐड की थी। जब ये सारा काम आप कर लोगे तो आपने क्या करना है, इस सारे को कॉपी कर लेना है। ये मैंने सेलेक्ट ऑल किया कंट्रोल ए से, इधर वाली साइड को, उधर वाली साइड को नहीं। ठीक है, कंट्रोल सी, राइट साइड में जो लिखा हुआ आ रहा था ये कॉपी का बटन भी बना हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से अपनी वेबसाइट पे आऊंगा, आगे
ये वेबसाइट है, इंडेक्स की फाइल में जाएंगे, चेक करें पहले लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, देख के बताना है आपने मुझे। लगा हुआ है ना? तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, ये प्रैक्टिस करने के लिए यहां आकर इसको पेस्ट कर देता हूं। आ गया? लग गया। वर्डप्रेस यूज करें आप अपने थीम्स में जाएं, थीम एडिटर में जाएं, उधर से हेडर वाले थीम को लें, वहां पर आपको कोड नजर आएगा HTML का, जहां पर हेड लिखा होगा उसके नीचे पेस्ट कर दो, आपको प्लगइन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लगाने के लिए। चलें जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह होपफुली 2 लेसन हमारे और होंगे।